दोस्तों, आज हम अपने अंतरिक्ष में आए एक अनोखे मेहमान के बारे में आपको बताएंगे। वो मेहमान इतना अनोखा क्यों है, वो हमारे अंतरिक्ष में किस तरह का रिएक्ट कर रहा है, वो इतना खास क्यों है। क्योंकि अंतरिक्ष के विषय में प्रतिदिन कई प्रकार की जानकारियाँ हमारे वैज्ञानिकों की खोज से पता होती जा रही है। सन 2017 में हवाई में मौजूद एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसी बहुत ही मिस्टीरियस चीज को डिस्कवर किया जो कि बहुत ही अनोखी थी। इसका आकार एक पनडुब्बी के जैसा था। एस्ट्रॉइड के बारे में ऐसा कहा गया कि हमारे सौरमंडल में सबसे पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, मतलब जो कि हमारे सौरमंडल की बाहरी दुनिया से हमारे सौरमंडल में घुसता चला आया था। कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक ये कोई एस्ट्रॉइड नहीं बल्कि एलियंस के द्वारा भेजा गया स्पेसशिप था। इसकी स्पीड बहुत ही तेज थी जो कि अपने विज्ञान के गति के नियम का पालन नहीं कर रही थी। वैज्ञानिकों ने इसे ओमुआमुआ का नाम दिया। वैज्ञानिकों के पास दो बड़े सवाल थे। पहला ये कि सूर्य से इतना दूर होने के बावजूद इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा कैसे है, और दूसरा ये कि इसका शेप इतना ज्यादा अजीब और अनोखा क्यों है। आज हम इन्हीं सवालों के उत्तर जानने वाले हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट अब कहाँ है और क्यों ये एस्ट्रॉइड हमारे लिए इतना अनोखा है। ब्रह्मांड से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ यूनिवर्स टीवी पर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये सवाल 2017 में ढूंढा गया था और तब से ही इसके बारे में काफी सारी अलग अलग थ्योरी सामने आती रहती है, जिनमें से ज्यादातर सब गलत होती है। वैज्ञानिक खुद ही बताते हैं कि उन्होंने इस एस्ट्रॉइड पर ज्यादा गहरी जांच पड़ताल नहीं की है। तेज रफ्तार होने की वजह से इसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना भी काफी ज्यादा मुश्किल वाली बात है। जब यह हमारी पृथ्वी के पास से गुजरा तब इसकी रफ्तार करीब 1,96,000 मील प्रति घंटा थी। ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि उस समय यह हमारे सौर मंडल के अंदर आने वाले इलाके में था। यह एक दिन में करीब 28,32,000 मील की दूरी को कवर करता है। इस समय ये प्लूटो के सामने वाले एरिया से गुजर रहा है और करीब अगले 2 सालों में ये सौर मंडल के छोर पर मौजूद होगा। साइंटिस्टों ने ऐसे कई सारे मिस्टीरियस पत्थर सौर मंडल में डिटेक्ट किए हैं। कुछ तो ऐसा ही न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट ने भी देखा था। न्यू होराइजन्स इस स्पेसक्राफ्ट को प्लूटो पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया था और अपने टारगेट प्लूटो पर स्टडी करने के बाद ये थोड़ा और आगे बढ़ता है, जहाँ पर इसे एक एस्ट्रॉइड दिखाई देता है। इसका नाम 1518R1 है। जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट इस पत्थर के पास जा रहा था, वैसे वैसे वैज्ञानिकों को ये पता चल रहा था कि ये कोई एस्ट्रो या फिर बर्फ से बना हुआ धूमकेतु नहीं है। ये इतनी तेजी से घूमता था कि अगर कोई पत्थर इसकी जगह पर होता तो वो टूटकर बिखर जाता। खैर, न्यू होराइजन्स इस एस्ट्रॉइड के और पास जाता है और तब होती है एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस सी बात। जब न्यू होराइजन्स को इस पत्थर पर रिसर्च करने का समय होता है तब न्यू होराइजन्स के इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाते हैं और इसके बारे में कोई भी डेटा साइंटिस्टों तक नहीं पहुंच पाता है। वैज्ञानिकों ने दोस्तों ये भी सोचा कि किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट खराब हो चुका है। लेकिन फिर एक और घटना हो जाती है। जैसे ही न्यू होराइजन्स उस पत्थर से दूर चला जाता है, वैसे ही उसके सारे इंस्ट्रूमेंट वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं और सब कुछ वापस ठीक हो जाता है। यहाँ पर वैज्ञानिक काफी ज्यादा अचंभित रह गए थे, क्योंकि इससे सीधा इसी बात पर संकेत होता है कि वो कोई पत्थर नहीं बल्कि कुछ और ही था। कई सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि वो एक प्रोग्रेस स्पेसक्राफ्ट था जो हमारे सौर मंडल पर नजर रख रहा था। जैसे ही हम इंसानों ने अपने स्पेसक्राफ्ट को उसके पास उसकी स्टडी करने के लिए भेजा, वैसे ही उसने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे स्पेसक्राफ्ट को बंद कर दिया। लेकिन हम इस बात की दोस्तों पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन आखिर इस पत्थर से ओमुआमुआ का क्या कनेक्शन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के हेड के मुताबिक हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में एलियन मौजूद है और हमारे सौर मंडल में ही करीब 1000 एलियन क्राफ्ट चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान रखिए कि उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ओमुआमुआ एक स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन उन्होंने इस संभावना से इनकार भी नहीं किया है। पिछले कुछ सालों से हमने करीब 4 इंटरेस्ट कलर ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा है और ये सब सौर मंडल के अलग अलग डायरेक्शंस से आए हैं। अगर हम सौर मंडल के अंदर ही देखें तो हमें कई सारे ऑब्जेक्ट दिखते हैं जो सौर मंडल की हिस्ट्री में मेल नहीं खाते। इसका मतलब ये है कि वे कहीं बाहर से ही हमारे सौर मंडल में दाखिल हुए हैं। लेकिन आखिर ये सब है कहाँ? आपको जानकर हैरानी होगी। इनमें से एक तो हमारी पृथ्वी के समुद्रों में ही मौजूद है। जनवरी 2014 में एक पत्थर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आता है और पापुआ न्यू गिनी के समुद्र में आकर गिर जाता है। ये पत्थर इतना ज्यादा विशाल नहीं था जिससे हमारी पृथ्वी को कोई हानि हो, लेकिन फिर भी ये वैज्ञानिकों के लिए जरूरी ऑब्जेक्ट था। इसका डायमीटर करीब 1 मीटर था, जो कि पृथ्वी पर मिलने वाले आम पत्थरों से तो काफी ज्यादा है। लेकिन अंतरिक्ष के कंपैरिजन में ये एक बहुत ही छोटा पत्थर था। लेकिन ऐसे हजारों पत्थर हमारी पृथ्वी पर रोज ही गिरते रहते हैं। तब इस पत्थर में इतना ज्यादा क्या खास था? दरअसल खास बात थी कि इस पत्थर की डायरेक्शन और इसकी रफ्तार। जब ये हमारी पृथ्वी पर गिरा तब इसे मात्र एक ही इंस्ट्रूमेंट ने कैप्चर किया था।
और वो थी यूएस मिलिट्री की एक सैटेलाइट। इसीलिए ज्यादातर लोग इसे नहीं जानते हैं, क्योंकि इसका सारा डाटा मात्र एक सैटेलाइट ने ही रिकॉर्ड किया था और वो सैटेलाइट भी अमेरिकन मिलिट्री की थी। इसीलिए उन्होंने इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी साझा नहीं की। दोस्तों, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि 2022 में नासा ने यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट से पार्टनरशिप करी, जिसमें वो इससे जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए राजी हो गए। फाइनली 2022 में ही इस पत्थर को ऑफिशियली सौरमंडल में दाखिला होने वाला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मान लिया गया। यानी ओमुआमुआ ऐसा पहला ऑब्जेक्ट नहीं जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आया हो। साइंटिस्टों की एक टीम ने तो उस पत्थर को ढूंढने के लिए ही समुद्र में मिशन लॉन्च करने वाली है। कई वैज्ञानिक अभी भी कहते हैं कि ये पत्थर एलियन टेक्नोलॉजी का एक डिवाइस है जो जानबूझकर समुद्र में भेजा गया था, जिससे पृथ्वी से जुड़ी डेटा को एलियंस तक पहुंचा जा सके। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट से ये पता चला कि जो पत्थर समुद्र में गिरा था वो भारी मात्रा में लोहे से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा मजबूत था। कुछ साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि ये पत्थर एक पत्थर की कैटेगरी में नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शास्त्र की कैटेगरी में आते हैं। भले ही आज हमारे ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हो न हो, लेकिन एक समय ऐसा जरूर था जब यहाँ एलियंस मौजूद थे और उन्होंने ये स्पेसक्राफ्ट हमारी पृथ्वी पर भेजे हैं। इन स्पेसक्राफ्ट की खास बात ये है कि इन्हें चलाने के लिए किसी लिविंग चीज की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और अपना रास्ता तय करके बिल्कुल सही लोकेशन पर चले जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हम इंसानों के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है और इस समय आप जिस ऐप पर ये वीडियो देखते हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी से चलता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हेड ऐसा बताते हैं कि आगे चलकर हम उस पत्थर को पानी से निकालकर उस पर रिसर्च भी करेंगे। वैसे भी बताते हैं उन्हें एक ईमेल मिली जिसमें ये लिखा था कि अगर उस पत्थर पर कोई भी बटन हो तो उसे कृपया करके मत बैठे। हैरान करने वाली बात तो ये है कि उन्होंने इसका रिप्लाई भी किया और कहा कि हम मानवता के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेंगे और ऐसा कोई बटन नहीं दबाएंगे। ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा बेकार और बोरिंग लग रही होगी, लेकिन ऐसा सच में होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। अभी मुझे नहीं लगता कि ये पत्थर एलियन द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन एलियंस के होने की संभावना से दोस्तों इनकार भी नहीं कर सकते हम। इतने विशाल ब्रह्मांड में जहाँ पर इतने सारे ग्रह मौजूद हैं, उनमें सिर्फ हम ही जीवित हो, ऐसा होने की बहुत ही कम संभावना है। कोई ना कोई तो है जो हम पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। ओमुआमुआ अब हमारे सौरमंडल से बहुत तेजी से बाहर जा रहा है, लेकिन अभी भी वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इतने सालों में जो भी डेटा कलेक्ट हुआ उससे पता चलता है कि ओमुआमुआ किसी एक सिंगल मटेरियल से नहीं बना है, बल्कि इसमें काफी अलग अलग तरह के मटेरियल मौजूद है। आज के समय में हम ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं जो 2051 तक ओमुआमुआ तक पहुंच जाएगा और उस पर लैंड करके उसके बारे में स्टडी करेगा। अब ऐसा ही स्पेसक्राफ्ट असलियत में भी लॉन्च होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वेल, आपको क्या लगता है? चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।